जी, पहली बात तो ये जो बार बार आम आदमी पार्टी आकर कहती है कि गोपाल इटालिया के इमेज को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आपके गोपाल इटालिया की कोई इमेज है ही नहीं, आपके गोपाल इटालिया की कोई इज्जत है ही नहीं। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो, इमेज उसकी खराब की जाती है जिसकी अच्छी इमेज हो। जिसकी अच्छी इमेज ही नहीं है उसको भला खराब करने की बीजेपी को जरूरत ही क्या है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आम आदमी पार्टी और उनके जो नेतागण हैं, अरविंद केजरीवाल हो या राघव चड्ढा हो, कहते हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई। तो मानक जी, आम आदमी पार्टी को याद दिला दूं आपके शो के माध्यम से, क्योंकि आपका शो बहुत लोगों तक पहुंचता है। आपको याद होगा पिछले साल गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे। उस लोकल बॉडी चुनाव में 572 सीटों में से 486 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की। जब 486 सीटें हमने जीती, इसका मतलब हमारा जीत का स्ट्राइक रेट हुआ 85%, 85%। और कांग्रेस को कितनी मिली? 52 सीटें, 52 आउट ऑफ 572, मतलब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट हुआ लगभग 9%। आम आदमी पार्टी को कितनी मिली? 27 सीटें 572 से। 27 सीटों का मतलब क्या हुआ? स्ट्राइक रेट होता है 4.7%, 4.7%। फिर बात करते हैं पिछले अक्टूबर में गांधीनगर के जो चुनाव हुए, 44 सीट्स का चुनाव हुआ था। 44 में से याद दिला दो संजीव झा को, यहां बैठकर भाषण दे रहे हैं, बीजेपी को जीत हासिल हुई कितनी सीटों में? 41। 44 से 41 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की। स्ट्राइक रेट कितना हुआ? 93%। आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली? एक सीट। एक सीट का स्ट्राइक रेट क्या होता है बता दूं आपको? 2.2%, 2% था आपका स्ट्राइक रेट। कांग्रेस को 44 सीटों में से मिली 2 सीटें, जिसका स्ट्राइक रेट क्या होता है? 4%। तो इसलिए यहां बैठकर आप बीजेपी को जब ये कहते हैं ना हम डर गए आपसे, जरा आंकड़े जाकर देखिए। जीत जब आपकी चुनाव में होती नहीं है, 2 सीटें लेकर, 27 सीटें लेकर आप यहां पर शेर बन जाते हैं ट्विटर पर, मानव गुप्ता जी के शो पर। इसीलिए गुजरात की जनता 27 सालों से तो नरेंद्र मोदी और भाजपा के समर्थन में उतरकर वोट देती आ रही है। इस बार भी 2022 में वही होगा जो 2017 में हुआ था, 2012 में हुआ था, 2007 में हुआ था और उससे पहले भी जो हुआ था। और बात करते हैं ये जो ओबीसी को लेकर लांछन लगाई जेडीयू के नेता ने। एक बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के 102nd जो संशोधन था, 102nd अमेंडमेंट के तहत जो 70-75 सालों में नहीं हुआ, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक स्टेटस और ढांचा दिया, एक संवैधानिक जामा पहनाया। दूसरी बात जो सबसे ऐतिहासिक है मानक जी, और आपके दर्शकों को जाननी चाहिए ये बात, कि पिछले साल नरेंद्र मोदी की सरकार ने 127वां संवैधानिक संशोधन के चलते राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया कि बिना नेशनल कमीशन के अप्रूवल के, बिना केंद्र सरकार की अप्रूवल के, राज्य सरकारें जिसको चाहे उसको ओबीसी की लिस्ट में नोटिफाई कर सकते हैं। और आपको बता दूं, 127वें संवैधानिक संशोधन के बाद 671 ज्यादा जो कास्ट कम्युनिटीज हैं वो ओबीसी के लिस्ट के अंदर आई हैं। और तीसरा मेरा पॉइंट, तीसरा और आखिरी पॉइंट, नरेंद्र मोदी की आज की कैबिनेट में 35%, 35% रिप्रेजेंटेशन मोदी कैबिनेट में सिर्फ ओबीसीज का है। ठीक है, ओके। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है संजू वर्मा अपने काम पर, अपने परफॉर्मेंस पर, और ये ओबीसीज के लिए आपने जो किया, तो फिर जो संजीव झा कह रहे हैं, आप इसको मुद्दा क्यों बना रही हैं? गोपाल इटालिया के पुराने वीडियोस को या ललन सिंह के आज के बयान को मुद्दा मत बनाइए। फिर मानव जी,
आप ये कहना चाहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री पर किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी करे और बीजेपी हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए। नहीं, ये राजनीति है, और यदि विपक्ष इतनी ओछी हरकतों पर उतर आएगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और कल मानक जी, मैं अंग्रेजी की डिबेट पर थी बड़े चैनल पर, जहां पर एक सुप्रीम कोर्ट की जज थी, एक लॉयर थी, माफी चाहती हूं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, मैं उनका नाम लेकर बोलना चाहती हूं, उनका नाम है रेखा अग्रवाल। और उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के एक नुमाइंदा उस डिबेट में थे, और उन्होंने यही बात कही कि पुराने वीडियो लाकर बीजेपी बेकार में कंट्रोवर्सी का उत्पादन कर रही है। तो रेखा अग्रवाल ने कहा, वीडियो चाहे 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, ये एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का व्यक्तित्व, ये उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जिस तरह से ओछी टिप्पणी की है, एक तो प्रधानमंत्री पर पर्सनल टिप्पणी, प्रधानमंत्री का जो हल्का लंबा, टिप्पणी, और आपने ओबीसी पर भी गंदी टिप्पणी की है। मानक जी 10 सेकंड, आप एक चीज देखिए कि क्या आपने कभी देखा कि प्रधानमंत्री ने किसी विशेष समुदाय को लेकर टिप्पणी की? आपको बता दो, मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था, ये नीच चाय वाला कभी प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। आज मणिशंकर अय्यर, हल्का लंबा, हल्का योर टर्न, हल्का लंबा।